हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पाषाण काल को आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो पाषाण काल के अंतर्गत मैंने उन्हीं प्रश्नों को, वन लाइनर प्रश्नों को लिया है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनते चलिए आप लोग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूड थे एक, क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। क्या थे? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। और नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रागैतिहास का पिता कहा जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड को। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। नेक्स्ट देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। किसने किया था? तो किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। नेक्स्ट देखते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में। कहाँ मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? तो वह स्थान है आदमगढ़। क्या है? आदमगढ़। नेक्स्ट देखते हैं। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहरराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से? महदहा से। कहाँ से? महदहा से। नेक्स्ट देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? महदहा से। कहाँ से? महदहा से। नेक्स्ट देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। कहाँ से? दमदमा से। नेक्स्ट देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में। कहाँ पे? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला था नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट देखते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था, क्या था? जौ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? लहुरा देव से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। नेक्स्ट देखते हैं। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चाल को लिथिक युग भी कहा जाता है। किसको? ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट देखते हैं। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो स्थान है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। नेक्स्ट देखते हैं। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था, किसने करवाया था? एस.डी. सांकलिया ने। किसने किया था? एस.डी. सांकलिया ने। नेक्स्ट देखते हैं। नवदा टोली अवस्थित है, कहाँ पे है अवस्थित? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। किसमें? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं। राख का टीला, बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है संगनकल्लू। क्या है? संगनकल्लू। नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका प्रसिद्ध है, किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। नेक्स्ट देखते हैं। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो वह स्थान है भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। नेक्स्ट देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं, तो अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। कहाँ? अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। नेक्स्ट देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे, कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर की तरफ से लेकर दक्षिण की ओर। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल
सावधान से प्राप्त हुआ है तो वह स्थान है बुर्ज होम। क्या है? बुर्ज होम। नेक्स्ट देखते हैं, बुर्ज होम कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साथ प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम से। नेक्स्ट देख लेते हैं, विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो वह स्थान है लेखैया। क्या है? लेखैया। आगे बढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है। किसका? संस्कृति मंत्रालय का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है तो कहाँ स्थित है? भोपाल में। तो ये आपके प्राचीन भारत के इतिहास में जो है पाषाण काल से संबंधित जितने प्रश्न थे मैंने आपको करा दिया, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछ भी सकते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।